आज की क्लास में हम जानेंगे एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, इसके बाद लड़के ने काम छोड़ दिया। आदमी ने शेष काम 6 दिन में समाप्त किया, तो आदमी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ये सवाल भी ग्रुप डी में भी कई सेट में पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे और क्या शानदार तरीका इस सवाल को लगाने का है। देखिए ये सवाल आर एस अग्रवाल में भी है। उस सवाल में कुछ नहीं है, बस उस सवाल में क्या दिया हुआ है कि आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। इसके बाद लड़का काम छोड़ देता है। दोनों मिलकर 24 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, इसके बाद लड़का काम छोड़ देता है। आदमी ने शेष काम 6 दिन में समाप्त किया। शेष काम 6 दिन में समाप्त किया, तो आदमी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। मतलब वही है, अगर 6 दिन में आदमी ने शेष काम करा, इसका मतलब यह है कि आदमी और लड़का दोनों मिलकर कितने दिन करे होंगे, 20 दिन में करेंगे। तो चाहे वैसे लिखाओ चाहे ऐसे लिखाओ, सवाल का उत्तर वही आएगा, वही सेम सवाल ही है। ठीक है, पर लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर है। देखिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे। देख सवाल में है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर, तो आदमी को हमने एम लिख दिया, लड़का बी फॉर बॉय लिख दिया। मिल जाते हैं तो बीच में प्लस। आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। अब इस सवाल को एक चीज और समझना, इस सवाल को आप लासा लेके नहीं सॉल्व कर सकते कि आप इधर लिख दो कि a प्लस बी 24 दिन में करते हैं, उसके बाद दोनों ने 20 दिन कराए तो बाकी का लासा ले लो। देखिए एक चीज समझना, लासा एलसीएम हम हमेशा तभी ले सकते हैं जब पूरा पूरा काम सवाल में दिया हो। कैसे? जैसे दिया है कि a किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आप दोनों का एलसीएम लेके लगा सकते हैं। लेकिन अगर सवाल में दिया है कि ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, बी ने 5 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, तो आप 18 और 5 का लासा लेके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एलसीएम आप तभी ले सकते हैं जब पूरा पूरा काम दिया हो। यहां पर देखो पूरा पूरा काम क्या दिया हुआ है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बाकी किसी ने पूरा काम किया नहीं किया। आदमी दोनों ने मिलकर 20 दिन किया, इसके बाद लड़के ने काम छोड़ दिया, आदमी ने शेष काम 6 दिन में समाप्त किया। तो बात समझ में आ रही ना कि एलसीएम काहे नहीं ले सकते। हर क्यों का जवाब जानो। इधर देखो, आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, इसका मतलब 4 दिन का काम बचा था। इसका मतलब 4 दिन का काम बचा था, यानी आदमी और लड़के का जो 4 दिन का काम बचा है। 4 कहां से आ गया? सवाल में दिया है कि आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, इसका मतलब आदमी और लड़के का 4 दिन का काम बचा। आदमी और लड़के का 4 दिन का काम बचा। अब 4 से गुणा काहे करें, ये बात समझिए। देखिए जैसे हम कहते हैं ए और बी दो आदमी हैं, एक आदमी एक लड़का, कुछ भी समझ लीजिए। एक दिन में 5 रोटी खाते हैं। एक दिन में कितनी रोटी खाते हैं? 5 रोटी। तो 4 दिन में कितनी खाएंगे? कहोगे 4 से गुणा कर दो, 5 को 20 खाएंगे। नहीं समझ में बात। हमने कहा कि एक आदमी और एक लड़का एक दिन में 5 रोटी खाते हैं। एक दिन में 5 रोटी, तो 4 दिन में कितनी खाएंगे? कहोगे 5 को 20। कैसे निकाला आपने? गुणा करके। तो वैसे ही यहाँ पर आदमी और लड़का कितना काम करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन 4 दिन इन्होंने काम किया। 4 दिन का इनका काम बचा है ना, तो 4 से गुणा किया। समझ में आ रही है बात, काहे गुणा किया? देखो आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। अगर दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, इसका मतलब आदमी और लड़के का 4 दिन का काम बचा था, तब लड़के ने काम छोड़ दिया। उसी 4 दिन का जो काम बचा था, उसी काम को आदमी ने कितने दिन में कर दिया? 6 दिन में कर दिया। अगर ये बात समझ गया, बस सवाल खत्म हो गया। देखिए एक बार फिर से, आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, इसका मतलब यह है कि दोनों का 4 दिन का काम बचा। आदमी और लड़के का जो 4 दिन का काम बचा है, वही काम आदमी ने 6 दिन में किया, तो बीच में बराबर का चिन्ह है ना। यानी आदमी और लड़के का 4 दिन का जो काम बचा था, वही काम आदमी को 6 दिन में करना पड़ा। बस सवाल खत्म हो गया। इधर देखिए ये क्या आ जाएगा, अब इसको उधर भेज दीजिए, गुणा में, उधर भाग में चला जाएगा। m प्लस बी बटे m, अरे m प्लस बी बटे m इसके नीचे आएगा, ये गुणा में है, ये उधर भाग में चला जाएगा। कितना आएगा? 6/4। अब आप चाहो तो काट के और छोटा कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। इसका मतलब आदमी और लड़का मिलकर कितना काम करते हैं? 3। एक दिन में आदमी और लड़का मिलकर 3 करते हैं। आदमी अकेला कितना करता है? 2 काम।
इसका मतलब ये क्या निकला, आदमी और लड़का मिलकर 3 काम करते हैं और आदमी अकेला 2 काम करता है। अब सवाल में दिया है कि आदमी और लड़का किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 24 दिन में काम समाप्त किया तो कुल काम कितना आ गया, 24 से 72। कुल काम कितना आ गया, 72। अब देखो टोटल काम पता चल गया है ना। अब कह रहा है, अब पूछे आपसे आदमी कितने दिन में करेगा, 2 से भाग लगा दीजिए। आदमी कितने, इस सवाल का उत्तर आर्य अग्रवाल में गलत भी दिया हुआ है तो आप सुधार लेना। वहां पे आएगा कि आदमी पूरे काम को 36 दिन में करेगा और लड़का 72 दिन में करेगा। ठीक है, देखिए आदमी अगर पूछे तो 2 से भाग लगा देंगे, आदमी पूछे 2 से भाग लगा देंगे 36 आ जाएगा। और अगर पूछे लड़का अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा तो देखिए आदमी यहाँ पे 2 काम कर रहा है तो आदमी यहाँ पर भी 2 काम कर रहा होगा। इसका मतलब लड़का कितना कर रहा होगा, अगर टोटल 3 है और आदमी 2 काम कर रहा है, समझना बात को, अगर टोटल 3 रुपए हैं आदमी और लड़के के पास और हम कह दें कि आदमी के पास 2 हैं तो लड़के के पास कितने होंगे, 1। तो अगर लड़के का पूछे 1 से भाग लगा देंगे। ठीक है, आदमी का पूछा है 2 से भाग लगा देंगे, 36 दिन आ जाएगा। आदमी अकेला 36 दिन में करेगा, आदमी अकेला कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। देखिए एक बार फिर से हम समझाए थे, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो विद इन सेकेंड आप लगा सकते हैं इस सवाल को। देखिए देखो एक बार हम फिर से समझाए थे, सवाल में दिया था कि आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं तो एम से आदमी, बी से लड़का, बॉय, है ना, मिलते हैं तो बीच में प्लस। अब कह रहा है कि 24 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। अगर दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया इसका मतलब यह है आदमी और लड़के का 4 दिन का काम बचा। समझ में आ रहा ना, 4 कहां से आ गया, 4 दिन का काम बचा। ठीक है, आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, इसका मतलब आदमी और लड़के का 4 दिन का काम बचा। तो गुणा करें, अभी बताए गुणा काहे करें बीच में, है ना, गुणा काहे करें अभी बताए कि जैसे 2 आदमी और लड़का एक दिन में 5 रोटी खाते हैं, 4 दिन में कितना खाएंगे, कहोगे 5 को 20 खाएंगे। तो वैसे यहाँ पे गुणा लगाए, आदमी और लड़के का काम हमें अभी नहीं पता है। इसी काम को आदमी ने, जो 4 दिन का काम बचा है, इसी काम को आदमी ने 6 दिन में कर दिया है। तो बस आगे ये गुणा में उधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस बी बटे m बराबर कितना आ जाएगा, देखो इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा तो 6/4 क्या आ जाएगा, कैंसिल कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। नहीं भी काटोगे तभी भी उत्तर गलत नहीं होगा, लेकिन अगर काट लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आदमी और लड़का एक दिन में 3 काम, ये क्या निकला है 3/2। इसका मतलब यह है कि आदमी और लड़का एक दिन में 3 काम करते हैं और आदमी अकेला 2 काम, एक दिन में 2 काम करता है। आदमी और लड़का मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और आदमी अकेला 2 काम करता है। ठीक है, तो अब सवाल में दिया कि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर देते हैं, यानी एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो 24 दिन में कितना काम किया होगा, 24 3 72। अगर एक दिन में 3 रोटी खाते हैं तो 24 दिन में कितनी खाएंगे, 24 3 72, यानी 72 ही टोटल काम है। अब पूछे अगर आदमी कितने दिन में करेगा, देखिए कितना आसान है इस सवाल लगाना। आप यहां से आदमी कितने दिन में करेगा, 2 से भाग लगा दो। लड़का कितने दिन में करेगा, लड़का कितने दिन में करेगा, तो आदमी यहाँ पे 2 काम कर रहा है तो आदमी यहाँ पर भी 2 काम कर रहा होगा, तो इसका मतलब लड़का कितना कर रहा होगा, 1 से भाग लगा दीजिए। आदमी का पूछा है 2 से भाग लगा देंगे, 36 आ जाएगा। अब इस सवाल में आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि कुल काम का 1/2 काम को, आधे काम को कितने दिन में करेगा, इससे दुगने काम को कितने दिन में करेगा, इसमें 2 से गुणा कर दो। आधे काम को आदमी कितने दिन में कर लेगा, 1/3 काम को कितने दिन में कर लेगा, कुछ भी पूछे आप लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। देखिए एक और सवाल देखते हैं जल्दी से। देखो एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को मान लेते हैं कि 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ने मिलकर 25 दिन काम किया। इसके बाद लड़के ने काम छोड़ दिया, आदमी ने शेष काम 8 दिन में समाप्त कर दिया, तो आदमी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। चलिए लगाइए सवाल को, करिए फिर हम बता रहे। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों ने मिलकर 25 दिन काम किया। इसके बाद लड़के ने काम छोड़ दिया, आदमी ने शेष काम 8 दिन में समाप्त किया, तो आदमी पूरे काम को कितने दिन में करेगा। करिए। देखिए अब तो आ जाएगा। एक और बहुत बेहतरीन सवाल लेंगे, पाइप टंकी का सवाल,
वो भी इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा, शायद आप उसको बहुत बड़े तरीके से लगाते हो। हम बताएंगे उस सवाल को आप कैसे आसानी से लगा सकते हैं इसी मेथड से। देखो, आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। आदमी प्लस लड़का मिलकर 30 दिन काम करते हैं। अगर 25 दिन काम कर लिए तो इसका मतलब 5 दिन का काम बचा, है ना। आदमी और लड़का मिलकर पूरे काम का 30 दिन में करते हैं। मान लो घर बनाते हैं 30 दिन में, 25 दिन घर बना डाले थे 25 दिन मिलके, यानी कितने दिन का काम बचा था? 5 दिन का। तो आदमी और लड़के का जो 5 दिन का काम बचा है, वही काम आदमी को कितने दिन में करना पड़ रहा है? 8 दिन में करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए सवाल खत्म हो गया कि आदमी और लड़का मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों ने मिलकर 25 दिन काम किया, इसका मतलब आदमी और लड़के का 5 दिन का काम बचा। आदमी और लड़के का 5 दिन का काम बचा, वही काम आदमी को कितने दिन में करना पड़ रहा है? 8 दिन में करना पड़ रहा है। यानी आदमी और लड़के का 5 दिन का काम आदमी 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा? m प्लस बी, ये तो गुणा में है, उधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, बटे m बराबर कितना आ जाएगा? 8/5 के। इसका मतलब यह है कि आदमी और लड़का एक दिन में मिलकर 8 काम करते हैं। आदमी अकेला कितना काम करता है? 5। आदमी और लड़का मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं। आदमी अकेला कितना करता है? 5। अब सुनिए, 30 दिन में पूरा काम समाप्त करते हैं। अगर एक दिन में 8 काम करते हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे? 30 से गुणा। अरे अगर एक दिन में 8 रोटी खाता है तो 10 दिन में कितनी खाएंगे? कहोगे 8 दाम 80। और 30 दिन में कितने खाएंगे? कहोगे 30 से गुणा। 30 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8 रूप 24, 240। अब पूछे आदमी कितने दिन में करेगा? 5 से भाग लगा दूं। लड़का कितने दिन में करेगा? देखो, आदमी अगर यहाँ पर 5 काम कर रहा है तो यहाँ पर भी 5 कर रहा होगा, तो लड़का कितना करेगा? 3 से भाग लगा देंगे। इसमें क्या पूछा है? आदमी कितने दिन में करेगा, तो 5 से भाग लगा दीजिए। 5 से भाग लगाएंगे, 5 चौको 20, 4 बचेगा, 5 40, 48 दिन में करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आएगी। एक और बहुत बेहतरीन सवाल लेते हैं, उसको आप बहुत बड़े तरीके से लगाते हैं, उसी को हम इसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे और जानेंगे हर क्यों का जवाब। देखिए, 1 मिनट में लिखते हैं सवाल। तीन नल एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। 6 घंटे में भर देते हैं। 3 नल हैं एबीसी, एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी। 2 घंटे तक टंकी भरी, उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। सी को बंद कर दिया गया। ए प्लस बी ने शेष भाग 7 घंटे में भर दिया। 7 घंटे में भर दिया। तो सी अकेला पूरी टंकी को कितनी देर में भरेगा? देखिए, समझना दिया हुआ है कि एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी, इसके बाद सी को बंद कर दिया गया। ए प्लस बी ने शेष भाग 7 घंटे में भर दिया। तो सी अकेला पूरी टंकी को कितनी देर में भरेगा? देखो, 3 नल एबीसी हैं, किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। अगर 2 घंटा तक टंकी भर दिए, इसका मतलब 4 घंटे का काम ए प्लस बी प्लस सी का बचा था। समझना, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी 6 घंटा, अगर 6 घंटा चालू कर दो तो पूरी टंकी भर देंगे। तो 2 घंटा अगर टंकी भर दिए, इसका मतलब कितने घंटे का काम बचा? 4 घंटे का काम बचा। ए प्लस बी का जो 4 घंटे का काम बचा है, वही काम सी को बंद कर दिया गया। तो ए प्लस बी ने कितनी देर में भर दिया? 7 घंटे में भर दिया। बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, जितनी देर में आप मानोगे XYZ उतनी देर में उत्तर आ जाएगा। देखो,
ए प्लस बी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, उन्होंने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम बचा, है ना। अगर पूरी टंकी 6 घंटे में भर देते हैं और सवाल में दिया है कि 2 घंटे तक टंकी भर लिए, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम बचा, वही ए तथा बी ने 7 घंटे में भर दिया है। जो ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम ए प्लस बी के 7 घंटे के बराबर है। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्या दिया हुआ है कि एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, उन्होंने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी। एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी, इसका मतलब यह है ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम बचा। वही ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम ए प्लस बी ने कितनी देर में भर दिया? 7 घंटे में भर दिया। 7 घंटे में भर दिया है, तो अब निकाल लेंगे यहां से क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की कि एक दिन में कितना करते हैं ए प्लस बी प्लस। देखिए एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, तीनों ने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी। समझना बात को, एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, उन्होंने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी, इनका मतलब ये है कि एबीसी का 4 घंटे का काम बचा, है ना। 4 घंटे का काम बचा। समझना बात को, सवाल में दिया है कि एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, उन्होंने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी। एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, उन्होंने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी, इसका मतलब यह है कि एबीसी का 4 घंटे का काम बचा। तो जो एबीसी का 4 घंटे का काम बचा है, सी को बंद कर दिया गया, इसीलिए ए तथा बी ने मिलकर कितनी देर में भरा? 7 घंटे में भरा, है ना। देखो एक बार फिर से बता रहे, एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, उन्होंने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी। 2 घंटे तक टंकी भर लिए, का मतलब 4 घंटे का काम बचा। तो जो एबीसी का 4 घंटे का काम बचा है, सी को बंद कर दिया गया, इसीलिए ए तथा बी ने 7 घंटे में भरा है। आगे सॉल्व कर लीजिए आप। ए प्लस बी प्लस सी, ये 4 गुणा में उधर भाग में चला आएगा, ए प्लस बी को इधर ले आइए, बटे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर 7 बटे, गुणा में उधर जाएगा, बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा 7 बटे 4, है ना। एबीसी कितना आ जाएगा? ये 4 बटे में चला जाएगा, 7 बटे 4। इसका मतलब ये है कि एबीसी 1 घंटे में 7 भाग भरते हैं, ए तथा बी 1 घंटे में 4 भाग भरते हैं। एबीसी 1 घंटे में 7 भाग भरते हैं, एबीसी 1 घंटे में 7 भरते हैं और 6 घंटे तक टंकी भरे। 1 घंटे में 7 तो 6 घंटे में सछंग 42। 1 घंटे में 7 तो 6 घंटे में सछंग 42। अब दिया हुआ है कि सी कितने अकेला पूरी टंकी को कितनी देर में भरेगा। सुनिए, ए तथा बी यहाँ पे 4 काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी यहाँ पर भी 4 काम कर रहे होंगे, है टोटल 7, का मतलब सी कितना कर रहा है? 3। देखो ए तथा बी यहाँ पे 4 काम कर रहे हैं, यहाँ पर दिया ए बी सी 7 कर रहे हैं। ए तथा बी अगर यहाँ पे 4 काम करें तो ए बी यहाँ पर भी 4 काम कर रहे होंगे, है टोटल 7, इसका मतलब सी कितना काम कर रहा है? 3 से भाग लगा देंगे, आ जाएगा 14 घंटे। यानी सी अकेला पूरे काम को कितनी देर में करेगा? 14 घंटे में। एक बार फिर से बता दें, देखो सवाल में दिया था कि एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। अगर एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, उन्होंने मिलकर 2 घंटे तक टंकी भरी, इसका मतलब यह है कि एबीसी का 4 घंटे का काम बचा। तो जो एबीसी का 4 घंटे का काम बचा है, वही ए तथा बी ने कितनी देर में भरा है? सी को बंद कर दिया गया, 7 घंटे में भरा। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे ये ए प्लस बी लिख दीजिए, 4 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, 7 बटे 4 के आ जाएगा, 7 बटे 4 के आ जाएगा, है ना। तो एबीसी 1 घंटे में अगर 7 काम कर रहे हैं तो 6 घंटे में कितना करेंगे? सछंग 42। इसका मतलब 42 टोटल काम है, 42 लीटर की टोटल टंकी है, 42 टंकी की टोटल क्षमता है 42 लीटर की, 42 लीटर पानी उसमें आता है। 1 घंटा में 7 तो 6 घंटा में सछंग 42। अब पूछे ए प्लस बी कितनी देर में पूरी टंकी भरेंगे? 4 से भाग लगा दो। लेकिन पूछा है सी अकेला पूरी टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो ए प्लस बी अगर यहाँ पे 4 काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी यहाँ पर भी 4 काम कर रहे होंगे, तो सी कितना कर रहा होगा? 3 से भाग लगाएंगे, 14 घंटे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।